जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। अपना 6 चैप्टर चल रहा था और 6 चैप्टर किसका चल रहा था? नवोदय का 6 चैप्टर चल रहा था। वर्ग, वर्गमूल व घनमूल। इसके 2 पार्ट मैंने करवाए थे, थर्ड पार्ट अपना आज चलेगा। 2 पार्ट मैंने क्या करवाए थे आपको? वर्ग संख्या क्या होती है, घन संख्या क्या होती है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। यानी वर्ग और वर्गमूल और घन व घनमूल का सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। किसी संख्या का वर्ग, जैसे 20 का वर्ग 400 है तो 400 का वर्गमूल 20 होगा, ये है इसका मतलब। घन व घनमूल बताए तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वर्गमूल का चिन्ह मैंने आपको बताया, वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? ये वाला चिन्ह होता है वर्गमूल का, और घनमूल का होता है आपका ये। अगर समझिए एक चीज और, वर्गमूल वर्गमूल को अपन ऐसे दर्शाते हैं और घनमूल को अपन ऐसे दर्शाते हैं। वर्गमूल और घनमूल को दर्शाने का एक तरीका और है। अगर कोई भी संख्या है, उसकी घात अगर 1/2 आ गई, कोई भी संख्या है उसकी घात अगर 1/2 आ गई तो वो क्या होता है? वर्गमूल। और कोई भी संख्या है उसकी घात 1/3 आ गई तो उसका क्या है? वो क्या होगा? घनमूल। यानी किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे मैं बोल दूं 121 की घात 1/2, यानी मैं ये पूछ रहा हूँ कि 121 का वर्गमूल क्या होगा। मैं यानी क्या पूछ रहा हूँ? 121 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल पूछ रहा हूँ। अब आपको ये पता है कि 121 किसका वर्ग होता है? 11 का वर्ग करने पर 121 आता है, तो 121 का वर्गमूल करने पर कितना आएगा? 11। यानी उल्टा होता है, नहीं होता? मैं जैसे पूछ लूं 1331 का घनमूल क्या होता है, यानी 1331 की पावर 1/3 आ गया चोटी पे, तो इसका मतलब क्या है? 1331 का क्या है? वर्गमूल क्या है? तो 1331 का वर्गमूल, सॉरी वर्गमूल नहीं, घनमूल। 1331 का घनमूल क्या पूछ रहा हूं मैं? 1331 का घनमूल, घनमूल का चिन्ह लगा दिया। यानी 1331 किसका घन है? 11 का घन है ना। यानी 11 × 11 × 11, 1331 है, तो 1331 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 11। समझ गए? ये कहना चाह रहा है। यानी किसी की घात 1/2 आ गई थी, यानी वो वर्गमूल है। घात 1/3 आ गई तो वो घनमूल है। एक तरीका और है पता कर, याद रखने का तरीका। जैसे वर्गमूल में क्या होता है? आपकी घात 2 होती है, सॉरी वर्ग में आपकी क्या होती है? घात 2। और घन में क्या होती है? घात 3। वर्ग में आपकी घात 2 होती है, घन में आपकी घात 3 होती है। तो वर्गमूल में घात 1/2 में होगी और घनमूल में घात 1/3 में होगी। ये तरीका भी आपका निकाल सकते हो। समझ गए? अब समझिए, अब तक मैंने आपको वर्गमूल, वर्ग संख्या समझाई, घन संख्या समझाई। वर्गमूल निकालने के 2 मेथड बताए थे, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। घनमूल निकालने के भी 2 तरीके बताए, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। लेकिन घनमूल आपको एक मेथड से निकालना, कौन से? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, यानी भाग विधि से नहीं निकालना है वो चीज। यानी आपकी सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। वर्गमूल 2 तरीके से बताया। किस तरीके से? भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि में एक चीज मिसिंग थी वर्गमूल में। क्या चीज थी? और घनमूल में भी एक चीज थी कि जोड़े बन रहे हैं। सर अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या बनाने हैं आपको? जोड़े। सर जोड़े बन रहे हैं जब तक तो ठीक है, लेकिन सपोज कोई संख्या है उसके जोड़े ना बने तब क्या करेंगे? तब उसके जोड़े ना बने तब क्या करेंगे? जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं निकालता हूँ वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है। मैं निकालता हूँ वर्गमूल 1000 का वर्गमूल। अब आप कहोगे सर 1000 का घनमूल तो 10 होता है। क्यों? क्योंकि 10 का घन क्या होता है? 10 का घन, इन 10 की घात 3 क्या होता है? 1000। तो 1000 का घनमूल क्या होगा? 10। लेकिन सर 1000 का वर्गमूल नहीं पता, क्योंकि 1000 देखो, 30 का वर्ग कितना होता है? 900। 31 का 961, 961 है। और 32 का 1024। 32 का कितना होता है? 1024। यानी 1000 तो नहीं है, यानी 1000 कोई सी भी वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या नहीं है तो क्या निकालेंगे अपन? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। दोनों मेथड से आपको निकाल के बताऊंगा, यानी आपको भाग विधि से भी निकाल के बताऊंगा जो पूरा पूरा घनमूल वर्गमूल ना हो, वर्ग संख्या ना हो, और अभाज्य गुणनखंड विधि से बताऊंगा। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि देखिए। 1000 ये वाला पैटर्न है, 2 का भाग देंगे 500, फिर 2 का भाग देंगे 250, फिर 2 का भाग देंगे 125, फिर 5 का भाग देंगे 25, क्योंकि 2 के बाद 3 का भाग नहीं जाएगा 125 में, इसलिए मैं 5 का दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। फिर 25 में 25 का, फिर 5 का, फिर 5, और फिर 5 में 5 का। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, ठीक है। अब देखो जोड़े बनाएंगे, क्या निकाल रहे हो आप? वर्गमूल निकाल रहे हो। वर्गमूल, वर्गमूल में दो दो संख्या के जोड़े बनते हैं। देखो ये जोड़ा बन गया, एक एक ये जोड़ा बन गया,
इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, एक दो और होता तो दो का एक जोड़ा और बन जाता, 5 एक और होता उसका जोड़ा बन जाता, लेकिन इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है। जिन दोनों का, जिनका भी जोड़ा नहीं बन रहा हो ना, जिनका भी जोड़ा नहीं बन रहा हो, उनको क्या कर देना, आप गुणा कर देना। 2 गुणा में 2 ये जोड़ा बन रहा है, 5 गुणा में 5 ये जोड़ा बन रहा है। इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा तो इनको आपने क्या कर दिया, 10 गुणा कर दिया, इनको आपने क्या कर दिया, गुणा। अब देखो, इस जोड़े में से एक 2 निकल जाएगा, इस जोड़े में से एक 5 निकल जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको पहले क्या करना है, गुणा, और उसके बाद में क्या लगा देना, वर्गमूल का निशान। क्या लगा देना, वर्गमूल का निशान। यानी 2 को 5 से गुणा किया 10, अंडर रूट 10, ये आपका आंसर है। अब आप कहोगे सर वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। यानी 1000 का वर्गमूल कितना आया, 10 अंडर रूट बोलूंगा, अंडर रूट या स्क्वायर रूट, ठीक है। 10 अंडर रूट 10, तो 10 अंडर रूट 10 का स्क्वायर वापस क्या आ जाएगा, 1000। आपका क्या था, 9 का स्क्वायर कितना आया, 81 आया। 9 का स्क्वायर कितना आया, 81, यानी 9 का वर्ग क्या है, 81। तो 81 का वर्गमूल या अंडर रूट, 81 का वर्गमूल या अंडर रूट कितना होता है, 9। यानी इसका उल्टा ये होता है तो इसका उल्टा ये होता है, यानी इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा, तो इसका वर्गमूल या अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा, 9 आएगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि सर, वेरीफाई करवा रहा हूं मैं, वेरीफाई कि सर 1000 का वर्गमूल आपने निकाला 10 अंडर रूट 10, तो 10 अंडर रूट 10 का वर्गमूल 1000 होना चाहिए। अगर हो गया तब तो मेरा सही है, नहीं तो मेरा गलत है। तो नहीं, 10 अंडर रूट 10 का वर्ग कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। अगर ये हो गया तब तो मेरा सही है, नहीं तो मेरा गलत है। अब एक चीज देखिए, 10 अंडर रूट 10 की घात 2 है। अब इसका मतलब क्या है, समझिए। 10 अंडर रूट 10 की घात 2 का मतलब इसको 2 बार गुणा करना, एक बार तो ये रहा और एक बार ये रहा। बोलो आया या नहीं, 2 बार गुणा कर दिया ना, तो घात 2 है तो 2 बार गुणा, घात 3 हो तो 3 बार गुणा कर दा, ठीक है। 10 को मैं 10 से गुणा कर दूं, बाहर वाला पहले 100 आ गया। अब देखो ये अंडर रूट 10 है और ये अंडर रूट 10, ये गुणा होगा 100। देखो अंडर रूट तो मैं ऐसे कैसे रखता हूँ, अंडर रूट की अंदर वाली संख्या गुणा कर देता हूँ। 10 को मैंने 10 से गुणा किया, कितना आया, 100। 10 को मैंने 10 से गुणा किया, 100। और 100 का वर्गमूल आपको पता है क्या होता है, 10, क्योंकि 10 का वर्ग क्या होता है, 100, और 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10। तो यानी 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, ये आपको पता है। तो यानी 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000। बोलो आया नहीं है यार, इससे मैंने ये लाके दिखा दिया, इससे मैंने ये लाके दिखा दिया, वेरीफाई भी कर दिया कि मैं सही चल रहा हूँ, यानी मैं सही पढ़ा रहा हूँ। दोबारा समझ लीजिए, 1000 का वर्गमूल 10 अंडर रूट 10 होता है, तो 10 अंडर रूट 10 का वर्ग 1000 होना चाहिए, ये नियम कहता है। तो 10 अंडर रूट 10 का वर्ग कितना होता है, की वर्ग लगा दिया अपन ने, ये कितना होना चाहिए, 1000। इसको प्रूव करता हूँ। इसकी घात 2 है, घात 2 का मतलब 2 बार गुणा कर दिया, सेम सेम नंबर को 2 बार, इसको 2, 10 को 10 से गुणा किया, 100 आया। अंडर रूट 10 गुणा अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 गुणा अंडर रूट 10, एक साथ लिख दिया, 100 आया। गुणा में 10 को 10 से गुणा किया, 100 अंडर रूट लग गया, ठीक है। अब 100 का अंडर रूट यानी 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10, और 100 को 10 से गुणा करेंगे, आपका आंसर आ गया 1000। एक और एग्जाम्पल समझिए, अभी इसके 4-5 एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं। एक एग्जाम्पल और समझिए, जैसे आपका आता है 128 है, 128 का वर्गमूल निकालना है आपको। क्या निकालना है, वर्गमूल, वर्गमूल का निशान है। वर्गमूल को मैं क्या बोलता हूँ, अंडर रूट या स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी 128 का वर्गमूल ऐसे निकालेंगे, 2 का भाग देंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का काम ले रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। 2 का भाग देंगे 32, 2 का भाग देंगे 16, 2 का भाग देंगे 8, 2 का भाग देंगे 4, 2 का भाग देंगे 2 बार, और 2 का भाग देंगे 1। यानी क्या आया, 2 गुणा में 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 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देखो जोड़े बना दे, जिसका जोड़ा बन रहा है वो ठीक है, जिसका नहीं बन रहा क्या करेंगे, अगर 2 संख्याएं हो जाएं, 2 से ज्यादा हो जाएं तो उन सबको गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ सिंगल बच रही है, तो गुणा किसी को नहीं करेंगे कुछ भी। तो 2 ऐसे कैसे, इसमें से 2 एक ऐसे कैसे, इसमें से एक 2 निकाल लिया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो इसका क्या लगा देंगे,
अंडर रूट 2, यानी जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, वर्गमूल लगा देंगे। यानी 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, यानी इसका आंसर क्या आया, 8 रूट 2। आप एक मिनट, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, इसका आंसर दिख रहा है, इसका आंसर क्या आया, 8 रूट 2। इसका आंसर क्या आया, 8 रूट 2। यानी 128 का वर्गमूल करता हूं तो क्या आता है, 8 रूट 2। तो 8 रूट 2 का स्क्वायर यानी वर्ग करूंगा तो यह चाहिए, नहीं उसका इसका उल्टा ये होता है तो इसका उल्टा ये होना चाहिए, यही नियम कहता है। तो मैं क्या करता हूँ, 8 रूट 2 की घात 2 लगा देता हूँ, ये आ जाना चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो गलत है। घात 2 का मतलब 8 रूट 2 गुणा 8 रूट 2, लिख दिया 2 बार। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, गुणा में रूट 2 गुणा में रूट 2, 64। देखो रूट 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 लगा दिया, अंडर रूट, रूट बोल दो या अंडर रूट बोल दो, बात एक ही है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 किसका वर्गमूल होता है, सर 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। 2 का वर्ग 4 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। यानी 64 गुणा में इसका आंसर क्या आएगा, 2। यानी कितना आ गया, 128। बोलो आया नहीं आया, इससे ये निकाला, इससे वापस ये निकाल दिया। एक और समझिए एग्जाम्पल, और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। एक और समझिए, जैसे एग्जांपल मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे ले लेता है मैंने 300 ले लिया। 300 क्या निकालना आपको, वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल को मैं ऐसे ना लिख के इसकी घात 1/2 लिख दूं। अगर किसी भी संख्या की घात 1/2 है तो वो क्या पूछ रहा है, वर्गमूल है। यानी 300 की घात कितनी है, 1/2 है, यानी ये क्या है, वर्गमूल है। आप चाहे ऐसे भी दिखा सकते हो वर्गमूल को, आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो वर्गमूल को। ओके, तो 300 का वर्गमूल किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो देखो 2 का भाग देंगे 150 बार, फिर 2 का भाग देंगे 75 बार, अब 3 का देंगे। अब किसका देंगे, 3 का, क्योंकि 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 25 बार। अब 5 का जाएगा 5 बार, और 5 का जाएगा 1 बार। यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5, किस किस का जोड़ा बन रहा है, 2 का और 5 का जोड़ा बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा। जिनका जोड़ा बन रहा है उनमें से एक, 2 में से 1 निकाल लिया, 5 में से एक 5 निकाल लिया। जिसका नहीं बन रहा उसके ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट। क्या लगा देंगे, अंडर रूट। और 2 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 10, 10 अंडर रूट 3। यानी 300 का वर्गमूल क्या आएगा, 10 अंडर रूट 3, और 10 अंडर रूट 3 का वर्ग क्या आएगा, 300। प्रूव करते हैं, 10 अंडर रूट 3 का वर्ग क्या है ये निकालना है। अगर 300 आ गया तब तो मेरा क्वेश्चन सही है, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। एक मिनट, क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो देखिए 10 अंडर रूट 3 की घात 2, इसका आंसर क्या आता है, घात 2 का मतलब 10 अंडर रूट 3 गुणा में 10 अंडर रूट 3। घात 3 होती तो 3 बार गुणा करते, 4 होती तो 4 बार गुणा करते। 100 को 100 से गुणा, सॉरी 10 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 100। और अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, यही तो आया। ठीक है, 100 गुणा में, देखो ये देखो, ये यहाँ पर गुणा है, लगाओ तो भी गुणा है, नहीं लगाओ तो भी गुणा है, कोई दिक्कत नहीं कि सर आपने यहाँ पर गुणा लगा दिया, यहाँ पर नहीं लगाया। देखो अंडर रूट 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9। अब आपको पता है कि 3 का वर्ग क्या होता है, 9, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। एक दूसरे के उल्टे होते नहीं होते। वो अगर संख्याएं आपको याद है, वर्ग संख्या जो मैंने पहले वीडियो में करवाई थी, पहला वीडियो वर्ग वर्गमूल का, व घनमूल का पहला वीडियो यही करवाया था। इसलिए करवाया था क्योंकि ये यहाँ पर काम आएंगे। ठीक है, तो 3 का वर्ग 9, तो 9 का वर्गमूल 3, तो 100 गुणा में इसका वर्गमूल 3, तो इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा, 300। यानी इससे ये ला दिया, इससे मैंने ये ला दिया, और इससे मैंने वापस ये ला दिया। यानी आंसर वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। अच्छा जी, अब एक चीज आपने नोटिस की कि मैं अंडरूट 5 को अंडरूट 5 से गुणा, अंडरूट 10 को अंडरूट 10 से, अंडरूट 9 को, सॉरी अंडरूट 9 से, अंडरूट 3 को अंडरूट 3 से, ये गुणा करो एक बार। एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा आज आपको। अंडरूट 4 को अंडरूट 4 से, देखो यहाँ पर सभी के पास अंडरूट है तो अंडरूट लगा देंगे।
ओके, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। 25 किसका वर्ग है? 25 5 का वर्ग है, यानी 5 की घात 2, 25 आता है, तो 25 का वर्गमूल क्या आएगा? 5। उल्टा होता नहीं होता? 25 5 का वर्ग है तो 25 का वर्गमूल 5 आएगा। 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है, 10 का वर्ग करने पर 100 आता है, तो 100 का वर्गमूल करने पर कितना आएगा? 10। समझ गए? 81 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है, 9 की घात 2, 81 आता है, तो 81 का वर्गमूल क्या आएगा? 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग। 9 किसका वर्ग है? 3 का, यानी 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, तो 9 का वर्गमूल करने पर कितना आएगा? 3 आएगा। 4 4 गुणा 4 कितना आएगा? 16, अंडर रूट 16। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग करने पर 16 आया, तो 16 का वर्गमूल करने पर कितना आएगा? 4 आएगा। अब एक चीज नोटिस करना, सेम 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 नंबर वाले संख्या को वर्गमूल में गुणा करने पर आंसर क्या आता है? सेम ही आता है, सेम ही आता है। देखो 5 अंडर 5 5 आया, 10 अंडर 10 10 आया, 9 अंडर 9 9 आया, 3 अंडर 3 3 आया, 4 अंडर 4 4 आया, यानी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी अगर सेम सेम नंबर है और अनरूट में गुणा हो रहे हैं, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, आपका वो ही आंसर है। जैसे मैं बोल दूं अंडरूट 13 गुणा अंडरूट 13, तो आप दिक्कत मत करना, सोचना मत, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, आपका आंसर क्या आएगा? 13। बस अनरूट हटा देना है। समझ गए? जैसे मैं बोल दूं अंडरूट 100 गुणा अंडरूट 100, तो आपका आंसर क्या आएगा? 100, क्योंकि सेम सेम नंबर है, सेम सेम नंबर की वजह से आपका आंसर सेम ही आएगा। अब किसी के दिमाग में ये खुराफात आ गई कि सर अलग अलग हो तो क्या करें? तो क्या करना है? देखिए, जैसे 2 गुणा में 3 हो, 3 गुणा में 4 हो, 5 गुणा में 7 हो, ये हो, अलग अलग है, तो क्या करना है? अनरूट तो आपको लगाना है। अलग अलग हैं तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर देना, अंदर वाली संख्याओं को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 को 3 से गुणा कर देंगे 6, 3 को 4 से गुणा कर देंगे 12, 5 को 7 से गुणा करेंगे 35। बस। अगर अलग अलग संख्या हो तो उनको गुणा करके अंडरूट लगा दो, सेम सेम संख्या हो और अंडरूट निकलवा रहा हो तो यानी आपका आंसर वो सेम ही है, बस अंडरूट हटा देना है। जैसे एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मैं पूछ लूँ अंडरूट 70 गुणा अंडरूट 70, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? 70 आएगा। क्या आएगा? 70। समझ गए? ये आपका क्या है? आंसर है। ये कॉन्सेप्ट है, समझिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि में जो वर्गमूल निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि है, जिसमें जोड़े नहीं बनते हैं, वो जिसके जोड़े बनते हैं वो मैंने करवा दिया था, जिसके जोड़े नहीं बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब घनमूल सीखेंगे। घनमूल के अंदर भी तो जोड़े नहीं बनेंगे ना अभाज्य गुणनखंड विधि में। आपने वर्गमूल सीखी कौन से मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। भाग विधि से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि में मैंने वो बताए थे जिनके जोड़े बनते हो, जिनके जोड़े नहीं बनते हो वो मैंने सिखा दिए। इसी तरह घनमूल के 2 मेथड है, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग विधि आपको सीखनी नहीं है, अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने आपको पूरी बता दी है सेकंड वीडियो में, इसके इस चैप्टर के सेकंड वीडियो मैंने आपको वो पूरी बता दी है। लेकिन वो बताई है जिसके जोड़े बनते हो, लेकिन वो नहीं बताई जिसके जोड़े नहीं बनते हो। तो जिसके जोड़े नहीं बनते अपन वो सीखेंगे क्या? घनमूल। नोट कीजिए। देखिए अब जैसे मैं लेता हूं एग्जाम्पल 200 का घनमूल, जैसे ही 3 लगा दिया वो क्या है? घनमूल आ गया। यानी कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है? घनमूल। और घनमूल का मैंने सिर्फ एक मेथड बताया आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं। 200 200 में 2 का भाग, सॉरी 2 का भाग देंगे, 3 का नहीं। 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 100 बार। फिर 2 का भाग 50, फिर 2 का भाग 25। अब 25 में तो सिर्फ 5 का जाएगा, 25 में 5 का 5 बार, 5 का 5, यानी क्या आया? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। और घनमूल निकाल रहा हूं तो घनमूल में कितने कितने के जोड़े बनते हैं? 3 3 के जोड़े।
तो देखो ये 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन इसमें 3 है ही नहीं, 2 ही संख्याएं हैं। तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा हो तो उनको क्या कर देंगे, पहले गुणा। तो यानी 2 संख्या हैं, उनको गुणा किया 25 और फिर क्या लगा देंगे, घनमूल का निशान। क्यों घनमूल का क्यों लगाएंगे, क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल का क्यों लगाया था, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे थे, ध्यान रखना। तो देखो जिनके जोड़े नहीं बन रहे हो, वर्गमूल में जिनके जोड़े नहीं बन रहे थे उनमें वर्गमूल का निशान लगा रहे थे, लेकिन जिसमें जोड़े नहीं, घनमूल में अगर जोड़े नहीं बन रहे हो तो घनमूल का निशान लगाएंगे, वर्गमूल में जोड़े नहीं बन रहे हो तो वर्गमूल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं अपन, घनमूल निकाल रहे हैं, तो घनमूल का निशान लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या है, 2 घनमूल 25। ये 23 नहीं है, ध्यान रखना, ये इसका इसके साथ है ये 3। ठीक है, ये 23 मत कर देना, 2 घनमूल 25 है, 2 घनमूल 25 बोलेंगे इसे। अब सर आप कहोगे जैसे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसी तरह घन व घनमूल भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हाँ ऑफ कोर्स होते हैं। 2 का घन 8 है तो 8 का घनमूल 2 है। 3 का घन 27 है, यानी 3 की घात 3 कितना आता है, 27 आता है। तो 27 का घनमूल कितना आएगा, 3 आएगा। 4 का घन 64 है तो 64 का घनमूल 4 आएगा। 5 का घन 125 है तो 125 का घनमूल 5 आएगा। इसी तरह इसका घनमूल ये है तो इसका घन ये आएगा, तभी तो प्रूव होगा। यानी 2 घनमूल 25 की घात 3 कितना आना चाहिए, 200। इससे अपन ने ये निकाला तो इससे ये आना चाहिए। तो मैं इसका क्या निकालता हूँ, घन निकालता हूँ। अगर घन निकालने के बाद अगर 200 आ गया तब तो मेरा सही है, नहीं तो गलत है। तो देखिए यानी घात 3 यानी 2 घनमूल 25 गुणा 2 घनमूल 25 गुणा 2 घनमूल 25, यही तो होता है तरीका, बताया था। यही तो होता है। 3 बार है तो 3 बार लिख दिया, 2 बार होता तो 2 बार लिखते। देखो 2 2 2 गुणा हो रहा है, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, यानी ये तो आपका 8 आ गया। इसका क्या करें, देखो 25 25 25 अगर सेम आ रहा है और 3 बार गुणा हो रहा है और घनमूल निकाल रहा है, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 25 ही आएगा। आपको हटा देना है, सिर्फ वर्गमूल में 2 बार था, वर्गमूल में क्या था, 25 गुणा 25, क्या आंसर था, 25 था। वर्गमूल में 25 गुणा 25, 25 आंसर आता है, क्योंकि सेम सेम नंबर का वर्गमूल निकालने पर क्या आएगा, 25 सेम नंबर ही आएगा। इसी तरह सेम सेम नंबर का घनमूल निकालने पर, सेम सेम नंबर का घनमूल निकालने पर भी आपका आंसर, लेकिन घनमूल में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो 3 बार गुणा होना चाहिए, वर्गमूल में 2 बार गुणा होना चाहिए। और आपको ये पता है ही वर्गमूल में 2 बार गुणा क्यों होता है, घनमूल में 3 बार गुणा क्यों होता है। यानी सेम सेम नंबर का क्या निकाल रहे हैं अपन, घनमूल निकाल रहे हैं, यानी सेम नंबर ही आएगा। 8 को 25 से गुणा करते हैं तो आपका आता है 200। आपका आंसर आ गया, वेरीफाई हो गया, हो गया। और समझाता हूं, और अच्छे समय आएगा, अगला देखिए। इसके भी 3 एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल और देखिए, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, 1500 ले लेता हूँ। 1500 की घात 1/3, क्या समझे, किसी की घात 1/3 आ जाए तो घनमूल 1/2 आ जाए तो वर्गमूल, मैंने बता दिया था। तो घनमूल का नया निशान ये है। ठीक है, 1500, 1500 में देखो 2 का भाग देंगे 750, 750 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3, 325, कितना आएगा, 325 नहीं, 375, कितनी बार जाएगा, 375। अब देखो इसमें 3 का भाग जाता है, यस, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, कितनी बार, 1 2 5। फिर इसमें किसका जाएगा, 5 का। 125 में किसका, 125 में किसका जाएगा, 5 का जाएगा 25 बार। फिर जाएगा 5 का, फिर जाएगा 5 का, ये गया। यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5। जोड़े देखो किस किस के बन रहे हैं, कि सर जोड़े तो सिर्फ और सिर्फ 5 के बन रहे हैं, 5 के अलावा किसी के जोड़े नहीं बन रहे। तो जिनका जोड़ा बन रहा है उसमें से एक संख्या निकाल देंगे, जिनका जोड़ा नहीं बन रहा हो उनको क्या कर देंगे, गुणा। यानी देखो 2 2 है, अगर 1 2 और हो जाता तो जोड़ा बन जाता, लेकिन नहीं है। 3 तो सिर्फ एक बार ही है, 2 बार और चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं है। तो जिनके जोड़े नहीं बन रहे तो इनको तो कर दो गुणा, और इसमें से निकाल दो आपका 1 5। तो इसमें से तो मैंने 1 5 निकाल लिया। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया कितना है, 12, यानी 12 का क्या कर दिया मैंने, घन कर दिया। यही आपका आंसर है, ये गुणा में है, ध्यान रखना।
5 गुणा में 12 का घनमूल, ये घनमूल का निशान है, 53 नहीं है, 5 गुणा में 12 का घनमूल। ठीक है, अब आप कहोगे सर 1500 का घनमूल आपका 5 गुणा में 12 का घनमूल है, तो 5 गुणा में 12 का घनमूल का घन कर देंगे तो इससे आंसर, जब इससे आंसर ये आया तो इससे आंसर ये निकालेंगे, तो 1500 का घनमूल निकाला, ये आया, अरे इसका मैं घन निकाल दूं तो ये आना चाहिए, यानी 5 गुणा में 12 का घनमूल, सॉरी क्या निकालना है, घन निकालना है, तो ये घन निकालेंगे। 3 घात दे रखा है तो 3 बार गुणा कर देंगे, कितनी बार गुणा कर देंगे, 3 बार गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में, बोलो 3 बार, 1 2 3 बार गुणा किया नहीं क्या, देखो 5 5 5 तो सिंगल अलग लिख रखा है, तो 5 को 5 से गुणा किया 25, और 25 को 5 से गुणा किया 125, ऐड मत कर देना, कुछ बच्चे कह रहे 5 और 5 और 5 15, नहीं ये गुणा है, 5 को 5 से गुणा किया 25, और 25 को फिर 5 से गुणा किया 125, ये तो आ गया आपका 125। और मैंने बताया था सेम नंबर का अगर आप घनमूल निकाल रहे हो और 3 बार दे रखा है घनमूल में, तो आपका आंसर वो सेम नंबर ही आ जाएगा। वर्गमूल में कितनी बार आना चाहिए, 2 बार, और घनमूल में कितनी बार आना चाहिए, 3 बार। अब 125 को 12 से गुणा कर लेते हैं, 125 को 12 से गुणा कर लिया, 1500 आ गया, तब तो मेरा सही है, नहीं तो गलत है। तो देखो 12 से गुणा करूंगा तो ये कितना आ गया 250, और ये 125, ये 0051, 1500 आ गया आपका आंसर। मैंने वेरीफाई कर दिया, आपका आंसर को मैंने वेरीफाई कर दिया, समझ गए। अगला और देखिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए जिससे और क्लियर हो जाए आपको कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, जैसे 625 ले लेता हूं। अब 625 तो आपको क्या है, वर्ग संख्या है, लेकिन मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ, घनमूल निकालूं, नहीं निकलेगा। 25 मतलब मत बोल देना कि सर इसका आंसर 25 होगा, अरे 25 इसका वर्गमूल होता है, घनमूल नहीं होता है। 625 का वर्गमूल 25 होता है, 25 का वर्ग 625 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं, तो कभी 25 आंसर के लिख लगा दो। अब 625 का निकालता हूँ, तो 625 में अब देखो किसमें किसका भाग जाएगा, 2 का तो नहीं जाएगा, ये भी सम संख्या है, 3 का चेक करते हैं, तो 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इसमें 3 का भी भाग नहीं जाएगा। अब जाएंगे 5 का, और 5 का तो सीधा सीधा जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, 125 बार, फिर 5 का भाग देंगे 25 बार, फिर 5 का भाग देंगे 5 बार, और फिर 5 का भाग देंगे 1 बार, यानी 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, जोड़ा बन गया एक बार, एक एक जोड़े में से एक निकाल लिया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको ऐसे कैसे घनमूल लगा दिया उसके ऊपर, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा हो उसके ऊपर क्या लगा दें, घनमूल लगा देंगे। तो अब देखो इससे मैंने ये लाके दिखा दिया, तो इससे आप ये लाके दिखा दो, अगर आंसर सेम हो जाएगा। इससे मैंने ये लाया, इससे आप ये लाके दिखा दो, यानी 5 गुणा में 5 का क्यूब, आपका आंसर क्या आना चाहिए 625, तब तो सही हो जाएगा, नहीं तो। और 3 क्यों लगाया, क्योंकि क्या कर रहे हैं अपन, घनमूल निकाल रहे हैं, तो घनमूल घनमूल निकाला, अब इसका क्या निकाल देंगे, घन, ये आ जाना चाहिए। देखिए 3 बार है तो 5 गुणा में 5 का, ये 5 गुणा में 5 का 5 गुणा में 5 का, ओके, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 125 होता है, मैंने अभी जस्ट बताया था 125, और आपको ये पता है 5 को 5 को 5 को 5 को गुणा किया 125 आया। अब आपको अंडरूट 5 घनमूल 5 घनमूल 5 घनमूल 5, सेम सेम संख्याएं हैं, सेम सेम संख्याएं हैं, तो सेम आंसर ही आएगा, नहीं 5 ही आंसर आएगा। और 125 को 5 से गुणा करते हैं तो आता है 625, यही आपका क्या है, आंसर है, यही क्या है आपका आंसर है। सब में आया या नहीं, इसको मैंने प्रूव किया आपको, बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया है। जिसके जोड़े नहीं बनते हैं उसका क्या करना है, ये आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। आज इसका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, कल अपन इसके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे।
अब देखिए, मैंने आपको वर्ग बताया, वर्गमूल बता दिया। देखो वर्ग संख्या तो आपको इजी है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्गमूल दो मेथड से होता है, भाग विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से मैंने बता दिया, जिन संख्याओं के जोड़े बनते हैं उनका भी निकाल दिया, जिनका जोड़े नहीं बनते हैं उनका भी निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह घन बता दिया, घनमूल। घनमूल में दो मेथड थे, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग विधि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने वो नहीं बताई, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि आपके सिलेबस में मैंने बताई। जिसके जोड़े बनते हैं तीन तीन के वो भी बताए, जिसके नहीं बनते हैं मैंने वो भी बताए। लेकिन भाग विधि, वर्गमूल में एक चीज और बच गया। वर्गमूल की भाग विधि में, वर्गमूल की भाग विधि में एक चीज और रह गई। क्या रह गई कि मैंने अब अभी तक कौन से क्वेश्चन बताए थे जिनका भाग विधि में क्या किया था, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है वो संख्याएं ली थी। जैसे 625, 1225, 1024, वो संख्याएं ली थी जिनका वर्गमूल निकल रहा है। यानी 7225, ऐसी कुछ 4225, वो संख्याएं ली थी जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है। ठीक है, लेकिन वो संख्याएं नहीं ली थी जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। यानी पॉइंटों वाले भाग विधि, वर्गमूल निकालना है और पॉइंटों वाली भाग विधि से निकालना है, लेकिन पॉइंटों वाले वर्गमूल निकालना। पॉइंटों वाले कैसे का मतलब, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो। जैसे आपके दिमाग में आएगा 100, सर 100 तो 100 का वर्गमूल निकलता है 10, लेकिन मैं बोल दूं 110। 110 कोई वर्ग संख्या है? वर्ग संख्या, वर्ग संख्या क्या होती है? जो वर्ग होते हैं, जैसे एक का वर्ग एक, दो का वर्ग जैसे दो, दो नहीं, एक, चार, छः, सॉरी 9, 16, 25, 36, 49, 64, 100, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256। कुछ नोटिस किया होगा आपने, 289। ये सारी क्या है? वर्ग संख्या है। ये एक का वर्ग, ये दो का वर्ग, ये तीन का वर्ग, ये चार का वर्ग, ये पांच का वर्ग, ये छह का, ये सात का, ये आठ का, ये नौ का, ये 10 का, ये 11 का, ये 12 का। यानी ये क्या है? वर्ग संख्याएं हैं, यानी जिनका पूरा पूरा वर्ग निकलता हो, यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं। समझ गए? और पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब 5 की घात 2, ये पूर्ण वर्ग संख्या। 6 की घात 2 पूर्ण वर्ग संख्या। 7 की घात 2 पूर्ण वर्ग संख्या, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 110 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? सर संख्या तो है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी 110 का किस में निकलेगा? पॉइंटों में निकलेगा, क्योंकि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना, उसका आंसर पॉइंटों में नहीं निकलता है। लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो पॉइंटों में आंसर निकलेगा। यानी भाग विधि निकालनी है पॉइंट वाला। यानी कैसे निकालेंगे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा मेथड है, ये आपके काम भी आएगा। अब समझिए, बस लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद क्वेश्चन चलेंगे बने। देखिए एग्जांपल, जैसे मैं निकालना है मेरे को वर्गमूल, वर्गमूल का निशान है। ठीक है, वर्गमूल निकाल दूं मैं किसका? एग्जांपल लेता हूं 200 का। अब 200 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 100 तो है। 196 के बाद क्या था? 14 का वर्ग क्या था? 196। ठीक है, 14 का वर्ग 196 और 15 का वर्ग 225। यानी 200 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी 200 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब 200 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका आंसर निकलेगा पॉइंटों में। जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है उसका आंसर किस में निकलता है? पॉइंटों में निकलता है। किस में निकलता है? पॉइंटों में। देखिए अब कैसे निकालते हैं, भाग विधि से करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से कर दिया अपन ने, जोड़े बनते हैं, जिसका पूर्ण वर्ग होता है यानी निकलता है। अगर किसी का पूर्ण वर्ग निकलता है तो यानी उसके जोड़े बनेंगे, और जिसके जोड़े नहीं बन रहे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वो यही तो कहना चाह रहा है। इसी तरह जिसका निकलेगा उसका आंसर पॉइंटों में नहीं आएगा, जिसका आंसर पॉइंटों में आ रहा है यानी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, समझना मेरी बातों को। देखो दो जोड़े बनाएंगे, इधर जोड़ा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना तो इधर 2 लगा दिया ना, इधर लगा दिया 0, इधर का लगा दिया 2 के, इधर लगा दिया 0, जोड़े बन गए। ओके, अब देखो, अब 2 को सोल्व करना है, वही तरीका। ऐसी संख्या लेनी है और पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। 1 को 1 ले लिया, 1 से गुणा किया, 2 को 2 ले लिया, 4, 4 तो 2 से ज्यादा चला गया, 1 लेंगे। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आया, 1 लिया तो यहाँ पर भी 1 ले दिया, बच गया कितना? यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना ऐड किया? 2। ऐड करने पर 1 और 1 ऐड करेंगे 2, पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे। ये मैंने आपको बता रखा है, पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे। अब आपके 2 के आगे ऐसी कौन सी संख्या लगाएं और उसी से गुणा करें कि आपका आंसर 100 आ जाए, या 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखो 2 के आगे 1 लगाया, 21 आ गया।
2 के आगे 2 लगाया 22 आ गया, 2 के आगे 3 लगाया 3 से गुणा किया, 2 के आगे 4 लगाया 4 से गुणा किया, 2 के आगे 5 लगाया 5 से गुणा किया। तो देखो गुणा करते हैं, ये गुणा करेंगे 21, ये 22 सॉरी 44, और ये कितना आ गया 69, और ये आ गया 96, और ये आ गया 125। यानी 100 तो नहीं आया। अब 100 से कम कौन सा है, जस्ट एक 96 है, ये तो ज़्यादा चला जाएगा, ये ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, यानी ये लेंगे, यानी 2 के आगे 4 लगाएंगे, 4 से ही गुणा करेंगे, कितना आएगा 96 आएगा। यहाँ पर 4 लिया तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 4, समझ गए। इसमें से घटा दे, इसमें से घटाएंगे, ये 4 आ गया, और इनको जोड़ेंगे कितना आ गया 28 आ गया। अब लगाएंगे पॉइंट, आगे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो आप लगा दोगे पॉइंट, आप लगा दोगे पॉइंट, समझ गए। अगला देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, पॉइंट लगाने के बाद आपको हमेशा क्या मिलती है, जीरो लगाने की परमिशन। यहाँ पर क्या मिलती है, जीरो लगाने की परमिशन मिलती है पॉइंट लगाने के बाद। जैसे भाग देते हैं अपन, जैसे 7 एकम 7 8, ठीक है, 78 में 7 का भाग दे, 7 एकम 7 बच गया, उतार दिया 8, एक बढ़ गया, फिर 7, फिर 1, फिर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाते ही आप लगाते हो जीरो, पॉइंट लगाते ही आप लगाते हो जीरो। यहाँ पर भी पॉइंट लगाते ही आप लगा दो जीरो, लेकिन इस भाग में, इस भाग विधि में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर जीरो सिर्फ एक बार लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सारा काम किस में हो रहा है, जोड़े में हो रहा है। यहाँ पर सारा काम किस में हो रहा है, जोड़े में हो रहा है। तो यानी यहाँ पर जीरो भी जोड़े में ही आएगा, बस इतना सा फर्क था, इसलिए मैंने इसको लिया था। पॉइंट लगाते हैं, एक जीरो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कभी भी जीरो लगाओगे तो अकेला जीरो नहीं लगाओगे, जोड़े में लगाओगे, यानी 2 जीरो लगाओगे एक साथ कभी भी। अब आपको सर हमको पॉइंट के बाद कहाँ तक करना है डिवाइड, ये आगे आपको पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक करना है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक, 2 डिजिट तक। आगे चाहे चले चाहे ना चले चाहे रुक जाए, आपको सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेके चलना है, उससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो 28 के बाद क्या लगाए, उसी से गुणा करें, आपका आंसर कितना आ जाए 400 या 400 से कम रहे। तो देखो 28 के आगे मैंने 1 लगाया, 1 से गुणा किया, 28 के आगे मैंने 2 लगाया, 2 से गुणा किया, तो 28 के आगे 1 लगाया, 1 से गुणा किया, 2 से क्या सिर ये लगाया 4 6 और 5, ये तो ज़्यादा चला गया ना 564, ज़्यादा चला गया। यानी 28 के आगे 1 लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 1, यानी 281 आ गया। अब इसमें से ये तो जुड़ेगा, ये तो हमेशा इधर जुड़ता है 282, और इसमें से ये 9 और ये 9 में से कितना आ गया 119, कितना आएगा 119 बच गया। पॉइंट लगा रखा है तो वापस जीरो, सिंगल नहीं जोड़े में, समझ गए, किस में लगाएंगे, जोड़े में। अब देखिए वापस 282 के आगे कोई भी संख्या लगानी है, उसी से गुणा करना है, उसी से गुणा करना है, और या तो ये आ जाए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो 282 के आगे मैंने 1 लगा दिया, 1 से गुणा करेंगे। 282 के आगे मैंने 2 लगा दिया, 2 से गुणा करेंगे। 282 के आगे मैंने 3 लगा दिया, 3 से गुणा करेंगे। और 282 के आगे मैंने 4 लगा दिया, 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, 2 से गुणा करेंगे 4 4 6 5, ये आ गया। 3 से गुणा करेंगे तो 9 6 4 और 8, ये आ गया। 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, ये कम है ना, इससे तो बहुत कम है, तो यानी ज़्यादा लेते रहेंगे। ये इससे गुणा करेंगे 6 9 और 2 और 11, तो 11,296, 11,900। अगर 5 लगाते हैं 282 के आगे 5 लगाएंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो ये इससे ज़्यादा चला जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई हो ना इससे ज़्यादा चला जाएगा। यानी किस बार लेंगे, 4 बार, यानी क्या लगाएंगे यहाँ पर 4। यहाँ पर 4 लगाया, 4 से गुणा किया, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 4, कितनी बार गया 11,296। आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गई। अब आपको भी सिर्फ इतना कैलकुलेशन कर लेना है थोड़ा सा, ये कितना बचेगा 4 बचेगा, ये कितना बचेगा 0, और ये कितना बचेगा 8 में से 6, 604 बचेगा, कितना बचेगा 604। इसको जोड़ेंगे कितना आ गया, ये 8 2 8 2। अब आपको चेक करना है कि सर हमारा आंसर सही है या गलत है। मैंने बताया था ऊपर वाले को 2 से गुणा करना। अब ऊपर वाले को सर 2 से तो गुणा कर देंगे, ये तो 14.14 है, ये 2814 है, ठीक है। तो आप पॉइंट को भूल जाना थोड़ी देर के लिए, 1414 भूल गए, और गुणा में 2 किया, 2 गुणा में 8 2 8 2, बोलो इसके बराबर आया या नहीं, वेरीफाई। दोबारा समझिए इस डिवाइड को, बहुत अच्छा है। अगर ये समझ में आ गया तो, अगर 50% भी समझ में आया ना ये डिवाइड आपको पॉइंट वाला,
तो अगला 70% 80% आएगा, उससे अगले वाला 100% आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन आपको तीनों एग्जाम्पल में रुकना है, समझना है, तब आएगा, पेशेंस रखना है। दोबारा समझिए, आपको 200 का क्या निकालना है, वर्गमूल। अब 200 किसी की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या मैंने बताई थी कौन कौन सी है, 1 4 9 16 25 36 49 64, ये पूर्ण वर्ग संख्या ही है, ठीक है। अब ये तो पूर्ण वर्ग 200 तो है ही नहीं, 196 के बाद 225 आता है, 200 नहीं। इसका आंसर निकलेगा पॉइंटों में, सारा खेल है भाग विधि से, भाग विधि से निकलेगा पॉइंटों में, और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलेगा अंडर रूट के अंदर, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलेगा अंडर रूट में। अब देखिए, जोड़े बनाए इधर से दो के, ये दो का जोड़ा नहीं है तो यहाँ पर जीरो लगा दिया, जोड़ा बना दिया। एक को एक से गुणा किया, एक आया, और एक यहाँ पर यूज लिया तो एक ले लिया, दो में से एक गया, एक बचा, पूरा का पूरा जोड़ा उतार दिया। एक में एक जोड़ा कितना आया, दो। अब दो के आगे क्या लगाएं, 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो दो के आगे मैंने चार लगाया, 4 से गुणा किया, 96 आ गया, तो यहाँ पर भी 4 लगा दिया, ठीक है। अब 100 में से 96 गया, क्या बचा, 4 बचा, और 24 में 4 जोड़ा 28 आया। अब 28 के आगे क्या लगाएं, उसी से गुणा करके, 400 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 28 के आगे मैंने एक लगाया, एक से गुणा किया, कितना आया, 281, और एक ही लगाया, तो यहाँ पर भी मैंने पॉइंट के, सॉरी एक चीज और, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद कितने, डबल जीरो यूज लेना है, पॉइंट लगाने के बाद कितने, डबल जीरो यूज लेना है। फिर उसके बाद एक लगा दिया, कितना आ गया, 281। अब 400 में से 281 घटाया, 119 आया, और 281 में से एक जोड़ा 282 आया। अब 282 के आगे, अब देखो पॉइंट भी लगाना, पॉइंट लगा रखा है तो क्या उतारेंगे, डबल जीरो, पॉइंट लगा रखा है तो क्या उतारेंगे, डबल जीरो, ठीक है। अब 282 के आगे 4 लगाया, 4 से गुणा किया, कितना आया, 11,296। इन दोनों को जोड़ा, ये आ गया, और इसमें से घटा दिए। आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है, यानी 200 का वर्गमूल कितना है, 14.14, आगे चलता रहेगा। इन मेन आंसर तो यही है, ठीक है। अब समझिए और आगे, वेरीफाई कर, बताया था मैंने, ऊपर वाले को 2 से गुणा कर लो, इसके बराबर आ रहा है, पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए वेरीफाई करने के लिए। और देखिए, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लेता हूँ अगला एग्जाम्पल, वर्गमूल निकालना है मेरे को, वर्गमूल। अब की बार वर्गमूल का निशान मैंने क्या लगा दिया, 1/2, बात एक ही है, अगर ये लगा दो या फिर ये लगा दो, बात एक ही है आपका। देखिए अब इसमें क्या है, मैं ले लेता हूँ इसमें आपका 180। 180 किसी का वर्गमूल नहीं है, 180 नहीं, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, छोटी है ना, 4 अंकों की ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 1500। 1500 को वर्गमूल मैंने वो किस में निकाला था, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और इसमें किस में निकाल रहा हूँ, भाग विधि से। तो उसमें किस में आएगा, अंडर रूट के अंदर, और इसमें किस में आएगा, पॉइंटों में आएगा। तो 1500 का क्या निकालना है मेरे को, वर्गमूल। जोड़े बनाएंगे, बन रहे हैं। अब 15 लेना है, यानी आपको वर्ग संख्याएं लेनी है। एक को एक से गुणा करना है, 15 के बराबर आ नहीं आ रहा। दो को 2 से गुणा करना है, 4, 15 से छोटा है। 3 को 3 से गुणा करना है, 9, 15 से छोटा है। 4 को 4 से गुणा करना है, 16, ज्यादा चला गया, यानी आपको 3 पे जाना है वापस, छोटे वाले पे। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9, तो यहाँ पर 3 लिया तो यहाँ पर भी 3 ले लिया, घटा देंगे। अब ये तो जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, कितना आया, 6। इस 15 में से 9 गया, 6 बचा। अब पूरा का पूरा जोड़ा उतर जाएगा। अब 6 के आगे क्या लगाएं कि 600 आ जाए या 600 से कम रहे। अब आप कहोगे सर 6 के आगे डबल जीरो लगा दो, नहीं, ऐसा मत करना सर 600 डबल जीरो हो जाएगा, नहीं, एक संख्या लगानी है। तो 6 के आगे मैं, 6 के आगे मैं 9 लगाता हूँ, उसी से गुणा करता हूँ, तो देखो कितना आएगा। अब मैं एक ऐसा नहीं कि एक लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, ये कम रहेंगी, तो मैं सीधा अटैक करता हूँ, किसके आसपास जाएगा। तो 6 के आगे मैं 9 लगा देता हूँ, तो 9 और 9, 6 के आगे मैं 9 लगा देता हूँ, दोबारा समझिए, 6 के आगे मैं 9 लगा देता हूँ और 9 से ही गुणा करता हूँ। 6 के आगे मैं 9 लगा देता हूँ, 9 से ही गुणा करता हूँ, तो कितना आता देखते हैं। 9 नाम 81 बच गया, 8, 8 नहीं 54, 54 और 8 कितना हो गया, 62, ज़्यादा चला गया। तो थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, तो क्या लगाएंगे अपन, 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 8, 8 लगाए, 8 8 64, कितना है, 6। 8 को 6 से गुणा करेंगे, 48, 48 और 6 54, यानी कितना आया, 8 लगाया, 8 से ही गुणा किया, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, 8, कितना आएगा, 544। बोलो आया या नहीं, ठीक है। 8 8 8 से 64 बच गया, ये 48 सही है, 54 है। अब देखो, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 76, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा,
6 और 5, 56। अब लगा देंगे पॉइंट। क्या लगा देंगे? पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद आपको जीरो लगाने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन जोड़े में लगाना है आपको जीरो। लेकिन जोड़े में लगाना है आपको जीरो। अब देखो 76 के आगे, अब 76 से बड़ा हो गया ना, अब 76 के आगे क्या लगाएं, उसी से गुणा करें कि आपका आंसर 5600 या 5600 से छोटा रहे, ज्यादा नहीं जानते। तो देखो 76 के आगे मैंने जैसे एक लगाया 701 बन गया, लेकिन एक लगाया, एक से गुणा किया तो 761 ही आया। 761 ही आया है ना। ये तो बहुत छोटा है 5600 से। लेकिन आपको ये पता चल गया कि 700 की टेबल चल रही है। आपको क्या पता चल गया? 700 की टेबल चल रही है। 700 की टेबल चल रही है, इसका मतलब 7 8 56, 8 के लगभग आएगा। यानी मैं 7 लगा लेता हूँ, 8 लगा लेता हूँ। 8 लगाते ही ज्यादा चला जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको लगा के बता रहा हूँ। 8 8 64, 8 6 48, 4 54 और 5 8 7 56, 56 और 5 61। बोलो ज्यादा चला गया नहीं? क्या यानी अपन किस पे आएंगे? 7 पे आएंगे। थोड़ा सा ज्यादा है तो 7 पे आए। देखो सातु सातु 76 के आगे मैंने 7 लगाया, 7 से गुणा कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। यानी सातु सातु गुणनचास 4, 7 नाम 7 6 42, 42 और 4 46 और 4 सातु सातु 49 और 5 4 53। बोलो 5300। बोलो आसपास पहुंच गए नहीं पहुंच गए? यानी 76 के आगे मैंने क्या लगाया? 7 लगाया, 7 से गुणा किया, कितना आया? 5369। इसको घटाएंगे और इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 4, ये कितना आ गया? 7 और ये कितना आ गया? 7। और देखो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ गया? 1 और ये 3 और ये 5 में से 2, 231। पॉइंट लगा रखा है तो वापस डबल जीरो लग जाएगा। अब 774 के आगे, 774 के आगे क्या लगाए और उसी से गुणा करें कि 23,100 के आसपास आ जाए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक करना है आपको, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक। तो देखिए जैसे ही मैंने एक लगाया तो आपको पता चल गया 7,000 की लाइन में आएगी टेबल, 7,000 के। और ये कि 23,000, 7 या 21,000 के आसपास, यानी क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। एक लगाने पर तो बहुत छोटा हो जाता है, अंदाजा हो गया ना। अब क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे और 3 से ही गुणा करेंगे। तो 3 तिया 9 और एक 12 और गुणन 21 और एक 22 और 2 कितना हो गया? 21 और 23, 23,229। देखो 23,229 से 23,100 ज्यादा चला गया, 119 ज्यादा चला गया, 129 ज्यादा चला गया। यानी 2 बार ही करेंगे। क्या करेंगे? 2 बार। ठीक है, तो 2 बार करते हैं तो ये आ गया 4, ये आ गया 8, ये आ गया 7 14 और ये आ गया 15। यानी 15,000। यानी 2 लगाएंगे, 2 से ही गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? 2। यानी कितना आएगा? 15,484। इसमें से ये घटा देंगे और इसमें ये जोड़ देंगे। 7 7 4 4 ये जोड़ दिया। इसमें से घटाएंगे 10 में से कितना आएगा? 6, 9 में से 8 1, 10 में से 6 और 12 में से 5 गया 7। यानी 7616 आपका यहाँ पर बच गया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आगे, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको चेक करना है कि सर हमारा आंसर सही है या गलत है। तो 38.72 आया ना, 38.72। तो आप पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और उसको 2 से गुणा कर दो, नीचे वाले के बराबर आएगा। देखो 2 से गुणा किया 4, 7 दूनी 14 8, ये कितना हो गया? 17 7 और ये 7, 7744 आया नहीं आया? बोलो बराबर आ गया। यानी इसका मतलब आपका आंसर सही है। और समझिए एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल किसका लें? जैसे मैं ले लेता हूँ 1500 200, ऐसा कुछ अलग ले लेते हैं अब की बार। इसकी घात 1/2 निकालना है। लेते हैं अपने, बताओ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कोई। जैसे ले लेते हैं अपन 1844। 1844 किसी की वर्ग संख्या नहीं है। 1844 किसी की वर्ग संख्या नहीं है, तो मैं इसका वर्गमूल निकालता हूँ। तो देख 1844 जोड़े बन गए। क्या बन गए? जोड़े बन गए। अब ये 100% समझ आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, अगर आपने ये दोनों तरीके समझे हैं तो। ठीक है, देखो 18, एक को एक से वर्ग संख्या लेना है, एक को एक से गुणा करना है, 1 कम 18 से, 2 को 2 से गुणा किया 4 कम 18 से, 3 को 3 से गुणा किया 9 18 से कम है, 4 को 4 से गुणा किया 16 18 से कम है, 5 को 5 से गुणा किया 25 ज्यादा चला गया, 5 से फिर वापस आएंगे किस पर? 4 पर। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, तो यहाँ पर भी क्या आ गया? 4। इसमें ये जोड़ेंगे और ये घटेगा, ये कितनी बार? 2 बार। ये उतार दिया पूरा का पूरा जोड़ा, और ये कितना होगा? 8।
जुड़ने पर। अब 8 के आगे क्या लगाएं, उसी से गुणा करें कि 244 आ जाए। तो 8 के आगे मैंने क्या लगाया, 3 लगाया, मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 9, और ये कितना हो गया 24। 249 ज्यादा चला गया, 244 कम है, यानी क्या लगाऊंगा मैं, 2 पे आऊंगा, पीछे आऊंगा, 2 लगाऊंगा, 2 से गुणा करूंगा तो यानी 4, और ये कितना हो गया 16, 164 आ गया। यानी कि 2 लगाऊंगा, 2 से ही गुणा करूंगा तो 164 आएगा। यहाँ पर 2 लगाया तो यहाँ पर भी मैं क्या लगा दूंगा 2। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, 1844 की घात 1/2, यानी ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, वर्गमूल निकाल रहा हूँ। वर्गमूल भाग विधि से घनमूल ऐसे निकालते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। ठीक है, ये घटाएंगे और ये जुड़ेगा, ये तो जुड़ेगा, और ये घटा दिया 0, और ये कितना आ गया 8, 80, कितना आ गया 80 आ गया। अब देखो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते ही आपको डबल जीरो लगाने की, जोड़े में लगाने की परमिशन आपको मिल जाएगी। बोलो मिली या नहीं मिली, मिल गई। अब देखो क्या किया मैंने, 84 के आगे मैं क्या लगाऊं कि 8000 के आसपास पहुंच जाए। एक चीज दिमाग लगाओ, 84 के आगे आप पहले एक लगा लो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि टेबल किसकी बोलनी है। जैसे मैंने एक लगाया तो 841, यानी 800 की टेबल बोलनी है, 8000 के पास पहुंचना है। यानी कितनी बार बोलें, 9 बार बोल दें। कितनी बार बोलें, 9 बार, क्योंकि 8000 के आसपास पहुंचना है। तो 9 नाम 81, 9 चौक 36 और 4 44, फिर 4 और 9 चौक 72, 72 9 8, 8 नाम 72 और 4 76। बोलो पहुंचे नहीं पहुंचे, यानी पॉइंट लगा रखा अपन ने। ठीक है, कितना लगाया, 9 लगाया, 9 से ही गुणा किया, तो यहाँ पर 9 लिया तो यहाँ पर भी आप ले लोगे 9, कितना है 7641। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 8 5 8, बोलो आया नहीं आया। और इसमें से घटाएंगे, ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 3, 359। फिर वापस क्या लगा देंगे, डबल जीरो, क्योंकि आपको पॉइंट लगा रखा है, आपको जोड़े में डबल जीरो लगाने की परमिशन है, किसमें, भाग विधि में वर्गमूल कर रहे हैं तब। ठीक है, तो ये कितना आ गया 858। अब 858 के आगे क्या लगाएं, उसी से गुणा करें कि 35,900 आ जाए। लेकिन अगर आपको पता नहीं, अंदाजा नहीं पड़ रहा सर क्या लगाएं, तो 858 के आगे पहले आप स्टार्टिंग में एक लगा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि टेबल किसकी बोलनी है। आपको 8000 यानी 8500 की टेबल टेबल बोलनी है, 8000 की लगभग बोलनी है, और 35,000 है यहाँ पर। तो 8 चौक 32 आता नहीं आता, 8 चौक 32 आता नहीं आता, यानी कितनी बार बोलना है, 4 बार, यानी 4 बार के आसपास पहुंच गए अपन। अंदाजा हो गया कहाँ जाना है, कितना लगाना है, यानी 858 के पास क्या लगाना है, 4 लगाना है, 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा करेंगे तो 16 32 और 1 33, 3 20 और 3 2 23, और 32 और 2 34, यानी कितना आया 34,336। दोबारा गुणा कर लेता हूँ मैं एक बार, 6 है, आ गया 24, सॉरी 8 चौक 32 तो 33 3 20 23 23 2, ओके 34,336 अपना सही है। तो यानी क्या लगाएंगे, 4 से गुणा करेंगे, 35,000 से कम है ना, और अगर 5 लगाते ही 40,000 प्लस चल जाएगा, इसलिए 3 4 बार यूज लेंगे। यानी 4 लगाएंगे, 4 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 34,336 आ गया। कितना आ गया, यहाँ पर 4 यूज लिया तो यहाँ पर भी मैंने क्या यूज ले लिया 4। ये कितना आ गया 8 8 5, ये ऐड करेंगे तो कितना आ गया ये 8। ठीक है, 8588 ये, और ये कितना आ गया 4 6 6 1, यानी 1664। कितना आ गया 1664। अब आपको चेक करना कि सर मेरा सही है या गलत है। ऊपर वाला दे रखा था 42.94, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ आपको, और इसको कर दो किससे गुणा, 2, नीचे वाले के बराबर आना चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो गलत है। 2 को 4 से गुणा किया 8, 2 को 9 से गुणा किया 18, 18 का 1 8 लगा दिया, 1 हासिल, ये कितना आ गया 5। ठीक है, और ये कितना आ गया 8। बोलो 8588 के बराबर आया या नहीं, यही क्या है आपका आंसर है, 42.94 आपका सही है। मैंने भाग विधि बताया, मैंने भाग विधि वो भी बताई जिसके पूरे पूरे क्या निकलते हैं, जिसके पूरा पूरा वर्गमूल निकलता, मैंने वो भी बताई भाग विधि से जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, यानी पॉइंट वाला। मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि वर्गमूल निकालने की बताई जिसका पूरे पूरे जोड़े बनते हो, मैंने वो भी बताई जिसके जोड़े नहीं बनते हो। मैंने हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को बताया, एक एक चीज को नोट कर सकते हो। जिस बंदे ने
3 वीडियो स्टार्टिंग के इस चैप्टर के, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग के किसी भी चैप्टर को उठा के देख लेना, और वो कर लिया समझ लिया, मैं लिख के देता हूँ, आधे क्वेश्चन उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी, वो खुद ही निकाल लेगा, वो खुद ही निकाल लेगा। लेकिन बशर्ते तीनों वीडियो जो बेसिक कॉन्सेप्ट के 3 या 4 जितने वीडियो होते हैं वो आपको खुद समझने हैं मेरे वीडियो से, ठीक है? वो समझने के बाद निकालना, आराम से में आएगा, ठीक है? नोट कर लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जय हिंद।